हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है बृहस्पतिवार का और डेट है 17 अक्टूबर और यहाँ पर अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। तो बस चलिए अपना रूटीन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कर लिया है अपने लिए पानी पीने के लिए, जो कि हमें मॉर्निंग में सुबह ही खाली पेट पीना होता है। ये इतना बड़ा गिलास है कि मैं इसको ना बहुत ज़बरदस्ती से पीती हूँ। सुबह सुबह ना पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पानी अपना कर लिया था थोड़ा तेज़ सा ही, ताकि मैं उसको बैठकर आराम से पी सकूँ। सिप सिप करके ही हमें ये पानी पीना है, आराम से बैठकर पीना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में चलते फिरते आपको पीना है, बैठकर तसल्ली के साथ आपको पीना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ अपनी जो कि वेट लूज ड्रिंक है। तो यहाँ पर आज क्या काफ़ी दिन से ले रही हूँ मैं। आधी चम्मच मैंने मेथी ली है, आधी चम्मच मैंने सौंफ ली है। आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हो, थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हो और सिंगल सिंगल करके भी आप इसका पानी ले सकते हो। तो बस मैंने आधी चम्मच सौंफ की ले ली थी, आधी चम्मच मेथी की ले ली थी। 1.5 गिलास पानी चढ़ा दिया था और उसको अच्छे से पका लिया था जब तक ये थोड़ा आधा ना रह जाए, 1 गिलास ना रह जाए। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया था। तो अभी मैंने इसको छान लिया है और चलिए इसको पी लेते हैं आराम से बैठकर। और मुझे एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी मैं ना ये पानी बिल्कुल भी नहीं पी पाती हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो डियर, अगर आपको इसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है ना, बेकार लगता है ना, तो आप ना इसमें आधा नींबू और 1 चम्मच शहद के डाल के पी कर देखना और फिर मुझे बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। नींबू और शहद डालने से ना इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है ना कि पीने में मज़ा आता है। तो लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ शहद, मैंने कभी भी नहीं डाला है। नींबू मैं डाल लेती थी पहले, लेकिन आजकल सीजन मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसकी वजह से गला मेरा ख़राब हो जाता है, तो मैं ना नहीं ले पाती हूँ। तो बस अभी देखिए मैंने तो उसको ऐसे ही पी लिया है आराम से बैठकर। उसके बाद अपने घर के कामों में लग गई हूँ। मॉर्निंग का जो काम था हमारी वेट लूज रूटीन में, वो मेरा हो गया है। सुबह में 2 बार पानी पीती हूँ, सुबह में पी लेती हूँ, उसके बाद अपना जीरे वाला पीती हूँ और उसके बाद फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो अभी घर के जो झाड़ू पोछा जो कि होता है डेली का ही सारा काम हो गया है। अभी आ गई हूँ किचन में और आज गोलू की भी छुट्टी है और मेरी ननंद के जो लड़के आए हुए हैं वासु, उनकी भी छुट्टी है। छुट्टी थी उनकी, 2-3 दिन से आए हुए थे, लेकिन आज उनको जाना है। तो अभी वे लोग सो रहे हैं और परी को ना मैंने सुबह में ही स्कूल में भेज दिया था। तो अभी मैं अपना घर का काम निपटाया, तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की सब्जी। अभी लगभग 8:30 या 9 बजे का ही टाइम होगा, क्योंकि मैं ना सुबह में ही घर के काम करके ही आ गई थी किचन में। मैंने कहा लाओ कुछ बना लेती हूँ नाश्ते में। नाश्ता क्या, ये नाश्ता और खाना दोनों एक ही बार हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा चलो सब्जी बना देती हूँ और उसी के साथ अपना दिन भर हो जाएगा। और हस्बैंड जी भी है नहीं, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मम्मी को छोड़ने गए हैं। तो अभी वे आए नहीं हैं, 1-2 दिन में आएंगे। कुछ काम था तो उसी की वजह से उनको रुकना पड़ गया यहाँ पर वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ना बोलने में हो जाता है, तो आप लोग ना इग्नोर कर दिया करो। बोलने में ना वही ज़बान ना लड़खड़ा सी जाती है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना कि बोलते कुछ है और निकलता कुछ है। तो बस आप लोग इग्नोर करना। तो यहाँ पर देखिए अभी कुकर चढ़ा दिया है, उसमें अपना हींग जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दी थी एक छोटी सी, और 2 टमाटर ले लिए थे मैंने। उसके बाद उसमें अपने सारे मसाले डाल दूंगी जो कि रेगुलर मसाले होते हैं। और जी कल जो मैंने आपसे पूछा था ना कि 30 डेज़ चैलेंज लेकर आऊँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन 2-3 कमेंट्स ऐसे भी आए जो मेरे दिमाग में बैठ गए। उन्होंने बोला है कि दीदी अभी त्योहार चल रहे हैं, आप दीपावली के बाद ही लेकर आना। और एक हमारी श्वेता सिस्टर है जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करती हैं हमेशा। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि दीदी अभी फेस्टिवल के सीजन है, तो आप इनको फेस्टिवल को अच्छे से इंजॉय करो। वेट लूज जर्नी आप बाद में ही अपना फिर से स्टार्ट करना दीपावली के बाद में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी त्योहार आ रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से एंजॉय करना, फिर से हम अपना वज़न कम कर लेंगे। लेकिन ये है कि अभी हम ये पानी वानी और खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो फिर हमारा वज़न बढ़ेगा नहीं। अगर घटेगा भी नहीं ना तो बढ़ेगा भी नहीं।
तो बस आप लोग अभी यही रूटीन अपना जारी रखना जैसे मेरा चल रहा है। मेरा अभी यही चल रहा है, अपना जो पानी है वो नहीं छोड़ रही हूँ मैं, और बाहर की चीज़ें बहुत कम खा रही हूँ। मीठा मैं खाती ही नहीं हूँ, और चाय में अब मेरी चाय भी छूट गई है। मैं अपने लिए कभी ना अकेली चाय नहीं बनाती हूँ। अगर सबके लिए चाय बन रही है तो चलो मैंने भी ले ली, नहीं तो ऐसी मेरी कोई हैबिट नहीं है कि मुझे अपने लिए चाय बनानी ही बनानी है। मुझे कोई आदत नहीं है चाय की। लेकिन अब ठंड आ रही है ना, अगर सबके लिए बनेगी तो मेरा मन ज़रूर करेगा। तो मैं ना शक्कर वाली पिया करूँगी, वो नुकसान नहीं देती हैं। कल की वीडियो पर हमारी एक प्यारी सी सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो चाय आप पिया करो डियर, लाइट मीठे की पिया करो, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टाइम पिया करो चाय। और शक्कर मंगा लो, जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, आप उसकी चाय पिया करो, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है। और कोशिश करो कि सिर्फ एक ही बार हल्के मीठे की पियो, ठीक है। तो यहाँ पर जी देखिए आटा लगा के रख दिया है, सब्जी छोंक दी है। अब जब जिसको खाना होगा वो अपना खा लेगा। और मैंने अपने नाश्ते की तैयारी कर ली है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी सुबह के 10 बज गए हैं और मैंने अपने नाश्ते में ले लिया है एक एप्पल। मैंने कहा चलो एप्पल ही खा लेती हूँ। अभी ना खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रोटी सब्जी मैंने बना दी है, और वासु को जाना था तो वो चला गया है अपना नाश्ता करके। गोलू को भी नाश्ता करा दिया है। परी गई है स्कूल में, परी की ना प्रैक्टिस चल रही है, उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो वो प्रैक्टिस के लिए गई है आज। तो अभी बस मैं इसको ही खाऊंगी और उसके बाद अपना पानी स्टार्ट करूंगी। जैसे कि पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। अपना कोशिश किया करो कि 3 लीटर 4 लीटर, 4 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोशिश करो 3 लीटर तो आपको पानी पीना ही पीना है। और मेरा चेहरा, आप सब कमेंट्स कर रहे हो कि आपका चेहरा बहुत कम हो गया है, तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे भी पतला लग रहा है अपना फेस एकदम। और मुझे थोड़ी सी डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम लग रही है। जैसे वेट लूज होता है ना थोड़ा बहुत, तो चेहरे पे असर पड़ता है। वैसे तो कोई मैं ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर रही हूँ कि हाँ मैंने खाना बिल्कुल छोड़ रखा है। खाना मैं अपना भरपेट खाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चेहरे से कमजोरी सी नज़र आ रही है मुझे। और वैसे भी थोड़ा लग रहा है, क्योंकि पता है काम बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल ना। त्योहारों का टाइम चल रहा है, घर के भी काम और फिर सिलाई का काम। सबसे ज़्यादा भारी ना मुझे सिलाई का काम ही पड़ता है। तो अभी मैंने अपना एक सूट तो बना लिया है, एक अभी मैं वो तो बाद में बना लूँगी, वो होई के पहनने के लिए है, जो करवे पे मुझे पहनना है वो मैंने तैयार कर लिया है। लेकिन अभी मुझे अर्जेंट एक ब्लाउज बना कर देना है, कल परसों का आया हुआ रखा है, लेकिन आज मैंने उनको टाइम दिया था कि शाम तक मैं बना दूंगी। तो अभी अस्तर नहीं है, अस्तर देखती हूँ किससे मंगाती हूँ। चलिए मैं खा लेती हूँ पहले। एप्पल इतने अच्छे आ रहे हैं ना, सच में इतने मीठे आ रहे हैं। नहीं तो एक वो होता है ना एकदम फुसफुस ऐसे, वो वाले एप्पल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ये जो रसीले एप्पल होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। गोलू चला जा भैया, गोलू को बोल रही हूँ अस्तर ले आ, लेकिन सुन नहीं रहा। ले 35 रुपए का आएगा, 90 सेंटीमीटर लेके आना। पता नहीं जाएगा नहीं, भेजना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे बनाना है। करंची हो गई, कुट 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 बोल रही है, कुट 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 कुट। तो जी चलिए लग जाते हैं अपने सिलाई के काम में। ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास सिलाई आती है ना तो मैं मना किसी को नहीं करती हूँ। आजकल तो खैर कम ही आती है, जब से इधर शिफ्ट हुई हूँ ना तो किसी को इतना पता नहीं है। लेकिन जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना, बहुत सिलाई करती थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाती थी। तो यहाँ पर ये ब्लाउज मेरे पास आया हुआ था, तो और ये ना उधर से ही आया है जहाँ से मैं पहले रहती थी ना, उनके लड़की का है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और कल की वीडियो पर एक मुझे कमेंट्स आया, जिनका कमेंट्स देखकर मैं ना एकदम से हैरान रह गई। ये कमेंट्स मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। उन्होंने बोला है मैंने पेट भर खाना खाकर 25 दिन में 7 किलो वजन कम किया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कमेंट्स मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो। हाँ जी, पेट भर के खाना खाकर भी आप वज़न कम कर सकते हो। बस वही है कि आपको बाहर की चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मेन चीज़ यही होती है। अगर आप कितने भी मेहनत कर रहे हो ना और आप बाहर का खाना खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो
और जंक फूड खा रहे हो तो बिल्कुल भी आपका वज़न कम नहीं होगा। चाहे आप घर का बना कुछ ना खाओ, बाहर का खा रहे हो ना, चाहे पूरा दिन में एक ही बार खा रहे हो, आपका वज़न कम नहीं होगा। आपको बाहर की चीज़ें छोड़नी ही छोड़नी होगी और मीठा छोड़ना ही होगा। बाकी आपके घर में जो भी कुछ खाना बनता है ना, नॉर्मल खाना जो बनता है, आप पेट भर के खाना खाओ, 32 बार के साथ खाओ, आपका वज़न सच में कम होगा। ये सच्ची बात है और मैंने करके देखा है। मैंने अपना बहुत सारा वज़न कम किया है इन्हीं सब आदतों से ना, जैसे कि 32 बार फार्मूला, बाहर की चीज़ें छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ खाती नहीं हूँ, खाती भी हूँ, लेकिन वही है कि हाँ कभी कभी, ऐसा नहीं कि हाँ डेली डेली कुछ ना कुछ खा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना खाना लगा लिया है, ये मेरा दोपहर का खाना है। तो गाइस अभी टाइम 2 बजे का हो रहा है और दोपहर के खाने में है लौकी की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, पुदीने की चटनी और एक रोटी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ अपना दोपहर का लंच। और मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप कितने टुकड़ों में रोटी खाते हो और कितना टाइम लगाते हो। तो मैं आपको रोटी के टुकड़े करके दिखाऊंगी कितने टुकड़े होते हैं मेरे, और मैं ना अंदाजे से ही कर लेती हूँ ऐसे ही। अभी मैं आपको गिन के बताऊंगी कि मेरी रोटी के कितने टुकड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मेरी रोटी के 19 टुकड़े हुए हैं। और मैंने जो ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए हैं, आप 20 टुकड़े 25 टुकड़े कर सकते हो। अगर इससे भी छोटे छोटे टुकड़े खाओगे ना तो और भी अच्छा है, लेकिन मैं इतना ही, मुझे अंदाज़ा हो रहा है ना, तो मैं इतने ही तोड़ लेती हूँ। और इसको खाने में मुझे 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। अगर साथ में सैलेड होती है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर आप 2 रोटी खाते हो तो और भी ज़्यादा, आधा घंटा आपको लग जाता है। लेकिन मैं एक ही रोटी खाती हूँ और आज सैलेड भी नहीं है तो सब्जी है, तो फटाफट से चलिए खा लेते हैं अपना दोपहर का लंच। 15 मिनट में आराम से मेरा फिनिश हो जाएगा। आप रोटी को जितना अच्छे से लिक्विड करके खाओगे ना, चीव करके खाओगे, उतना ही अच्छा होगा और उतनी ही कम खाने में आपका पेट भर जाएगा एकदम। 32 बार का ना यही मेन होता है कि आप जब इसको चीव करके चबा कर खाते हो ना, आप अगर 2 रोटी खाते हो ना तो आप एक ही रोटी खा पाओगे, अगर आप 4 खाते हो तो आप 2 ही खा पाओगे, क्योंकि बहुत जल्दी छक जाते हैं हम 32 बार चबा कर खाना खाने से। ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग खाओ पुदीने की चटनी। लौकी की सब्जी अच्छी बनी थी तो मैंने ले ली है, और आलू की भी सब्जी ले ली है। तो जी खाना मेरा हो गया है, और यहाँ पर मैंने ना खाना खाकर थोड़ा सा इधर उधर टहली थी, थोड़ा सा कमर सीधी की थी, क्योंकि आजकल थकान बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे ना कमर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं किस वजह से। थोड़ी सी देर बैठकर काम करती हूँ ना तो कमर इतनी ज़्यादा दर्द करने लगती है कि फिर हिम्मत नहीं रहती कि मैं अब बैठकर कुछ कर पाऊँगी। गुस्सा सा भी आने लगता है, जब हम थक जाते हैं ना, हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर अभी मैं ब्लाउज लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि ये मुझे देना ही देना है। मतलब देना तो नहीं है, लेकिन मेरी आज कोशिश थी कि मुझे आज इसको बनाना है, कल इसको मैं भिजवा दूँगी। और मैंने ना यहाँ पर ग्रीन टी बनवा ली थी गोलू से ही, तो खाना खाने के बाद जो ग्रीन टी लेनी होती है वो भी मैंने अपनी ले ली है। और जी देखिए हमारा ब्लाउज भी बनकर कंप्लीट हो गया है। पूरा ब्लाउज मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। बस ब्लाउज को ना थोड़ा सा कच्चा करने में जितना टाइम लगता है ना कटिंग करने में, उतना टाइम सिलने में नहीं लगता है। तो ब्लाउज मेरा बनकर तैयार है, सिर्फ इसमें ना डोरी अभी रह रही है, लेकिन शाम भी हो गई थी और थकान भी हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं लटकन इसमें बाद में लगा दूंगी, डोरी वोरी का जो काम है वो मैं बाद में लगा दूंगी। तो अभी इसमें सिर्फ तुरपाई का काम मेरा बचा है, बाकी का सारा ही काम मैंने कर दिया था। तो चलिए एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। दिन छिपने से पहले झाड़ू एक बार लग जाए तो सही रहता है। तो यहाँ पर जितना भी थोड़ा बहुत संगवाने का काम था ना, सारा ही मैंने संगवा दिया है।
मशीन पे से भी संगवा दिया था। और यहाँ पर अभी चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आज ना बहुत ज़्यादा मुझे थकान लग रही थी ना, तो थकान की वजह से शायद मुझे ना ठंड लगने लगी थी और हल्का हल्का सा ना मुझे फीवर सा भी लग रहा था। लेकिन मैं ना लेटी नहीं, मैंने कहा अगर लेट गई ना तो मेरे सारे काम रुक जाएंगे और मुझे आलस आ जाएगा। फिर मैंने अपना ये स्टॉल ओढ़ लिया था। बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा लग रहा था और मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आपके वहाँ इतना ठंडा होने लगा क्या। हाँ जी, हमारे यहाँ मौसम बहुत चेंज हो गया है। बिना पंखे के आप आराम से कपड़ा ओढ़कर चादर ओढ़कर लेट सकते हो। पंखे अब हमने तो बंद नहीं किए हैं, चलाने पड़ जाते हैं मच्छरों की वजह से ना, मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इतना मौसम ठंडा हो गया है कि आप बिना पंखे के भी आराम से रह सकते हो, मतलब गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखिए, पूरे ही घर में झाड़ू निकाल दी है। और आजकल के दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना कि काम ख़त्म नहीं होते, दिन ख़त्म हो जाता है। तो चलिए पूरे में झाड़ू मेरी लग गई है। हल्का सा मैंने अपना मेकअप कर लिया था, मतलब बिंदी सिंदूर, वही कल भी बाल कंघी नहीं किए थे ना, तो बालों की हालत जो हो रही थी ना बहुत ही ज़्यादा उलझ रखे थे। और सबसे ज़्यादा आलस ना मुझे बाल कंघी करने में ही आता है। तो बस हल्का सा अपना मुँह धोया मैंने, उसके बाद बिंदी सिंदूर हल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही हूँ। और मेरी आदत है कि ऐसा नहीं कि मैं मेकअप करूँ तो ही मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं जैसा रियलिटी में रहती हूँ मैं ऐसे ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर अच्छा पहनना है, मेकअप किया है तो अच्छे व्लॉग आएंगे, अगर ऐसी हूँ तो ऐसे ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं वीडियो के लिए स्पेशल कुछ करती हूँ, मेरी रियल लाइफ है जैसी भी है। तो यहाँ पर देखिए जी, अभी रात का अपना डिनर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना 2 मुरमुरे के पैकेट मंगा लिए थे। ये हमारे यहाँ 5-5 रुपए के आते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। उसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर। तो बस इसमें मसाले डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती, इसमें नमक मिर्च बहुत चटपटा रहता है। तो ऊपर से मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। और थोड़ी सी मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था, सूखी ही, ये कच्ची वाली होती है ना, ये मैं मंगा कर रखती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। तो बस मेरा ये रात का डिनर हो गया है कंप्लीट। और चलिए मैं अभी इसको खाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और बच्चों के लिए भी मैंने बनाया था। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर मिलूँगी, बाय।